हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 फॉर आईपी क्लास 11th। सो हमने एनसीईआरटी बुक में से चैप्टर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया है विद देयर बैक एक्सरसाइजेस एंड नाउ वी हैव चैप्टर नंबर 4 जिसमें हमें स्टार्ट करना है विद लिस्ट्स। सो वी हैव टू मेजर थिंग्स इन दिस चैप्टर, लिस्ट्स एंड डिक्शनरीज। सो अभी हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू लिस्ट, दैट मीन्स लिस्ट क्या होती हैं, आप कैसे उसे क्रिएट कर सकते हो एंड हाउ कैन यू वर्क ऑन lists. Okay, so this is your chapter number 4. एनसीईआरटी बुक है ये। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी की साइट पे जाओ और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो वेरी इजीली. सो इट्स अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द एनसीईआरटी वेबसाइट. ओके, नाउ व्हाट इज़ अ लिस्ट? देखो, लिस्ट हम सब डेली लाइफ में किसी ना किसी चीज़ के लिए कभी ना कभी कोई लिस्ट ज़रूर बनाते हैं. जैसे कि अगर आजकल हम क्या करते हैं कि हम हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मार्केट नहीं जाते, ठीक है, एंड यूजुअली वी ट्राई की जो भी चीज़ है वो होम डिलीवरी से घर पे आ जाए. सो एंड होम डिलीवरी भी बार बार मंगवाना अच्छी बात नहीं है. सो वी नीड समथिंग कि हम एक ही बार ऑर्डर करें एंड मैक्सिमम जो भी सामान है वो एक बार में आ जाए. तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए पहले हम एक लिस्ट बनाते हैं. सो वी राइट डाउन लिस्ट कि ओके 1 मुझे ये चाहिए, 2 ये चाहिए, 3 ये चाहिए. सो वी मेक अ लिस्ट. ठीक है, आपने कोई पार्टी करनी है जो कि आजकल हम नहीं कर सकते हैं ड्यू टू द सोशल डिस्टेंसिंग, बट से अगर आपको कोई पार्टी करनी है ना, आपको कुछ लोगों को इनवाइट करना है, सो यू मेक अ लिस्ट, यू राइट डाउन द नेम्स ऑफ द पीपल हुम यू वांट टू इनवाइट. ठीक है, आपने कुछ अरेंजमेंट करनी है, कुछ सामान चाहिए पार्टी के लिए, उसकी भी लिस्ट बनाओगे. इवन स्कूल में क्लास टीचर मेक्स अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. ठीक है, तो वो हर जगह आपको लिस्ट चाहिए होती है फॉर वन और द अदर पर्पस. सो लिस्ट का मतलब क्या होता है? जब एक से ज़्यादा वैल्यूज हो. जब मुझे कोई एक वैल्यू लेनी है तो मुझे लिस्ट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो हम लिस्ट लेते हैं. ठीक है, जिसमें हम नंबर पे, पोजिशंस पे वैल्यूज़ रखते हैं, लाइक नंबर 1 दिस, नंबर 2 दिस, नंबर 3 दिस, लाइक दैट. सो वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी लिस्ट होती है टू स्टोर मोर देन वन वैल्यूज़. जब तक सिंगल वैल्यू को यूज़ कर रहे हो तो एक वेरिएबल में भी हो जाता है, बट जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए तो हम लिस्ट यूज़ कर सकते हैं. So the data type list is an ordered sequence which is mutable and made up of one or more elements. So इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं. इवन आप 0 एलिमेंट्स की लिस्ट भी बना सकते हो, पर उसमें कुछ होगा नहीं, so उसका कोई पर्पस नहीं है, बट इट इज़ पॉसिबल. देन म्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि हमने उसमें जो वैल्यूज स्टोर करी हैं वो वैल्यूज मॉडिफाई हो सकती हैं. सो अ लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड, सो इट इज़ म्यूटेबल. जो मॉडिफाई नहीं होते वो इम्यूटेबल होते हैं. So unlike a string which consists of only characters, it contains any type of value. आप इसमें integer भी ले सकते हो, float भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, string में क्या होता है? characters होते हैं. सो यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं. एक लिस्ट बनती कैसे है? विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स. ये देख लो, हम लिस्ट को हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं. हेट्रोजीनियस का मतलब वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. सो यहाँ पर सारे इंटीजर्स भी हो सकते हैं, सारे फ्लोट भी हो सकते हैं, 2 इंटीजर, एक फ्लोट, एक स्ट्रिंग भी हो सकता है. सो वी कुड हैव एनी टाइप. सो यहाँ पे क्या लिखा है? लिस्ट 1 इज इक्वल टू, देन स्क्वायर ब्रैकेट में इवन नंबर्स दिए हुए हैं. जब हम प्रिंट करेंगे इसको तो वो प्रिंट भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही करेगा. सो दैट इज़ हाउ अ लिस्ट इज टेकन. अब लिस्ट में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं. इसके वेरिएबल का नाम है लिस्ट 1 जिसके अंदर इतनी सारी वैल्यूज़ हैं. आपको सिंगल सिंगल वैल्यू को अगर एक्सेस करना है तो आप उसकी पोजीशन से कर सकते हो. लाइक फर्स्ट वैल्यू पोजीशन 0 पे है, ये पोजीशन 1 पे है, पोजीशन 2 पे है, एंड सो ऑन. सो आई कैन गेट इट विद द हेल्प ऑफ द पोजीशंस. सो वो हम अभी देखेंगे किस तरह से आप एक्सेस करते हो और यूज़ करते हो. बट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं लिस्ट क्रिएट करने के. जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे वॉवल्स की लिस्ट बनाई हुई है. सो लिस्ट 2 इज इक्वल टू AEIOU. कैरेक्टर्स हैं इसलिए कोट्स में लिखे हैं. देन ये लिस्ट 3 है जिसके अंदर हमारे पास पहली वैल्यू इंटीजर है, दूसरी वैल्यू फ्लोट है, तीसरी वैल्यू स्ट्रिंग है. सो हम किसी भी तरह की कलेक्शन ले सकते हैं. ये फोर्थ जो है ये नेस्टेड लिस्ट है. नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे नेस्टेड लूप होता है, एक लूप के अंदर एक और लूप, वैसे ही नेस्टेड लिस्ट होता है, एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट शुरू हुई, फिर इसके अंदर फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट है, लाइक फिजिक्स 101, जैसे कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड हो गया, फिर ये हो गया, ये ऐसे. ये जो चीज़ है नेस्टेड लिस्ट की, मैं आपको आगे जाके और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. सो अभी यू डोंट हैव टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ नेस्टेड लिस्ट. अभी आप सिर्फ ये समझो कि लिस्ट क्या होती है. ठीक है. So now as we have done how to create a list, the next thing is to assess the elements in a list. You have to access the elements. So how would you read the elements back from the list? Like I told you, they get positions in the list, you know.
First element is said to be at position 0, the next one is said to be at position 1, then position 2, and so on. The technical word for position is index. So we say that the first value is at index 0, the second index is 1, and so on. So if I have a list like this, 2, 4, 6, 8, 10, 12, this is your list. List 0 will give me 2. List 3, that is 0, 1, 2, 3 will give you 8. Same way if you write list 115, now there is no element at index 15 in this list, so we will get an error that list index is out of the range. If you want, you can even write an expression like this. If I write 1 plus 4, it's not an error, it will add and then it will show the element at position 5. You can also give the index in negatives, like if I've given -1, so it will start from backwards and -1 will give you the last element. -2 will give you the second last element. I'll show you, I'll just work in PyCharm and show you how all this works. So this is how you can access the list elements. And the last topic in this is introduction to list is that lists are mutable. That means if you have a list over here, like you have a list of colors, so we have red, green, blue, orange. If I change list 1, 3, that means I'm changing the last color to black. If I print the list is modified. So if you can modify something, it is said to be mutable. If you can't modify it, it is immutable. So how can we simply create a list? I can write names and then I can write a few set of names over here. So let's have done this. So this is names in my family. Okay. Now if I want to print like names of me and my family members are, and then I print this. ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ और यहाँ पे ऐसे आएगा तो यहाँ पर ये सारे नाम आ गए. ठीक है, सो आपके पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया. सो लिस्ट की तरह से शो हो रहा है. अब ये तो बेसिक लिस्ट आ रही है. अगर मुझे इसके अंदर से पोजीशंस उठानी है तो मैं पोजीशंस भी उठा सकती हूँ. मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ नेम्स 0. सो अगर आपने प्रिंट नेम्स 0 लिखा तो सिर्फ पहला नाम आएगा. सो इट इज़ शोइंग जस्ट द नेम एट पोजीशन 0. ऐसे ही अगर आपको 3 पोजीशन वाला देखना है तो आप वहाँ पे नेम्स 3 लिख सकते हो. अगर आप यहाँ नेम्स 3 लिखोगे तो वो 3 पोजीशन वाले को शो करेगा. सो हम जो भी पोजीशन देंगे इट विल शो दैट. 3 की जगह अगर मैं -1 लिखती तो भी सेम ही आता, क्योंकि -1 का मतलब है कि हमें लास्ट एलिमेंट को शो करना है. सो हम कोई भी पोजीशन यूज़ कर सकते हैं. अगर मुझे इसमें किसी नाम को चेंज करना है, जैसे कि कबीर के स्पेलिंग मुझे चेंज करके KABEER करना है, सो वी कैन डू दैट. उसके लिए उसकी पोजीशन क्या है? 2. तो इंडेक्स उसका 2 है. सो 2 इंडेक्स पे मुझे चेंज करने के लिए लिखना पड़ेगा ऐसे. और उसके बाद अगर मैं फिर से लिस्ट को प्रिंट कराती हूँ एंड मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट नेम्स. अब अगर मैं इसे रन करूँगी तो आप देखोगे पहले लिस्ट में कबीर था, अब कबीर है. ठीक है, सो वो चेंज हो जाएगा. सो दैट्स वाई वी से कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती हैं. सो म्यूटेबल होने का मतलब है कि जो भी चेंजेस हम लिस्ट में करेंगे वो चेंजेस उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं सेम मेमोरी लोकेशन में. दैट इज़ कॉल्ड म्यूटेबल. बाकी आप इसके अंदर किसी भी तरह की वैल्यूज़ ले सकते हो. You can create a list of marks, you can create a list of cost of some products, like I can just write something like this. तो आप ऐसे लिख सकते हो. सो ये आपके पास क्या हो गए? लिस्ट जिसका 3 एलिमेंट्स हैं. आपको देखना हो लिस्ट की लेंथ कितनी है तो वो भी हम देख सकते हैं. उसके लिए एक स्पेशल फंक्शन होता है लेंथ. जैसे अगर मैं लेंथ ऑफ नेम्स लिखूँगी तो मेरे पास 4 आएगा, क्योंकि उसमें 4 नेम्स हैं. अगर मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉस्ट करूँगी तो 3 आएगा. सो मैं यहाँ पर मैसेज भी लिख सकती हूँ, लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नेम्स लिस्ट आर. मैंने इसको शो करवा दिया. ऐसे यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉस्ट लिस्ट आर दिस. सो अगर इसको अभी हम रन करते हैं तो वो दिखाएगा फर्स्ट लिस्ट में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, दूसरी लिस्ट में आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं. सो लिस्ट क्रिएट करना बहुत सिंपल है. हम सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यूज़ लिख देते हैं जो भी हमें लिस्ट के अंदर चाहिए होती हैं. ठीक है, अगर आपको खाली लिस्ट बनानी है तो आप वो भी बना सकते हो. आप सिर्फ ऐसे लिख दो
दिस वुड बी अ ब्लैंक लिस्ट, ये खाली लिस्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसकी लेंथ प्रिंट कराऊंगी अभी तो 0 प्रिंट होगा क्योंकि इस लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। अब लिस्ट के अंदर लेटर ऑन भी वैल्यूज ऐड हो सकती हैं विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन कॉल्ड अपेंड। सो अपेंड फंक्शन कैसे काम करता है और किस तरह से आप एक लिस्ट को एज अ यूज़र इनपुट लिस्ट बना सकते हो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो अभी तो हमने यहाँ पे फिक्स ऐसे वैल्यूज़ डाल के लिस्ट ले ली, लेकिन जब हम एक्चुअल प्रोग्राम्स बनाते हैं तो मुझे इस तरह से नहीं चाहिए कि मैं ऐसे बस नंबर्स डालूँ या नेम्स डालूँ और वो फिक्स रहे लिस्ट में। मैं चाहती हूँ मैं यूज़र से पूछूँ लाइक हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, और फिर उन स्टूडेंट्स का नाम इनपुट करके एक लिस्ट बनाओ। सो अगर मुझे इस तरह से प्रोग्राम करना है कि एक लिस्ट बनाओ जिसमें आपको स्टूडेंट्स के नाम स्टोर कराने हैं या मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि लिस्ट होता क्या है। सो लिस्ट इज़ where you have collection of values in a same name, और नेम 0 नेम 1 ऐसे करके आप उसकी वैल्यूज़ को फेच कर सकते हो। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझना है। इसमें कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। समझ आ गया सो यू कैन जस्ट लीव अ नाइस थैंक यू मैसेज, ताकि मुझे वो पढ़ के मोटिवेशन मिले आपके लिए और वीडियोज़ अपलोड करने की। एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर क्लासमेट्स, चैनल सब्सक्राइब अगर बाय चांस अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.